हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल में। मैं हूं आपकी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट आस्था झा। तो बताइए, आपके शहर में मौसम का मिजाज कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी धूप, कभी बदली और कभी बारिश, बस ऐसे ही मिजाज हैं बदले बदले से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर ही जून और जुलाई के मौसम में ऐसी स्थिति होती ही है। हालांकि अभी तो यह तूफ़ान के प्रभाव से ऐसा हो गया है कि दोपहर में भी बिजली चमकने लगती है या बादल गरजने लगते हैं, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी अचानक ही धूप तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में इस प्रकार से अभी मौसम का मिला जुला सा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। ना तो बहुत तेज़ गर्मी है और ना ही बारिश ही अच्छे से आई है। तो जब भी ऐसा मौसम होता है तब अक्सर ही मौसम से संबंधित बीमारियों तथा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी अचानक बारिश होने लगती है जिसके कारण मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तब ह्यूमिडिटी के कारण बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे में हम कभी भी हमें अपने डाइट को एकदम से नहीं बदलना चाहिए। जब मौसम बदल रहा होता है तब हमें उसके अनुरूप अपने आहार को धीरे धीरे बदलना चाहिए। ऐसे में हमें दोनों ही मौसमों के बीच में संतुलन बनाने के लिए दोनों मौसमों के अनुरूप भोजन लेना होता है। जैसा कि अभी हमें भले ही ओरली तरल पदार्थों की रिक्वायरमेंट उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास अब नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जल की आवश्यकता अभी भी हमारी अधिक है। तो ऐसे मौसम में हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का अपने आहार में समायोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की तरल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो सके। इस समय हमें रस वाले फल, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, तरबूज, खरबूज, लीची, आम, इनके जैसे फलों का सेवन तब तक करना चाहिए जब तक कि ये फल हमें ताज़े और आसपास मिल रहे हैं, तथा जब बारिश अच्छी तरह से होने लगती है तब हमें इनका सेवन करना बंद कर देना चाहिए। इस समय में हमें सूखे आइटम्स जैसे कि राजमा, छोले इत्यादि तथा बहुत अधिक खट्टे पदार्थ जैसे कि इमली, अचार, अधिक बेसन, तेल, मिर्च, मसाले से युक्त गरिष्ठ भोजन का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर में गैस तथा पित्त के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं तथा पाचन तंत्र को यह प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में अव्यवस्थित खान पान तथा कुछ लापरवाहियों के चलते हम कई बीमारियों तथा संक्रमण से भी ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार। इसलिए इनसे बचने के लिए वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार हमें अपने डाइट में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश के आगमन के साथ ही जब वातावरण में नमी की अधिकता पाई जाती है तब हमें अपने आसपास फफूंद की उपस्थिति का एहसास भी होने लगता है, जिन्हें हम आसानी से अपने आसपास के पेड़ पौधे, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं आदि में देख सकते हैं। तो ये जो फफूंद होते हैं ये सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थों को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी कटे फटे फल तथा सब्जियों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो आउटर लेयर होती है वह भी हमारी ही स्किन की तरह, जैसा कि हमारी स्किन बाहरी वातावरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार फल तथा सब्जियों की जो आउटर लेयर होती है वह भी उन्हें दूषित होने से बचाती है। तथा साथ ही जो मीठे फल होते हैं उनको भी दूषित होने का खतरा अधिक होता है। इसलिए जब भी हमें इन फलों को खाना है तब हमें उन्हें तुरंत काट कर खा लेना चाहिए। साथ ही जो मांस का सेवन करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो मांस को कच्चा ना खाएं, अच्छी तरह धोकर, साफ करके, पकाकर का सेवन करें। दूध का सेवन भी कच्ची अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स का सेवन जब कच्ची अवस्था में किया जाता है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है इनका सेवन यदि हम कच्ची अवस्था में करते हैं तब यदि एनिमल से जिससे भी इसको प्राप्त किया गया है वह किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित होगा, उसका संक्रमण हम तक आसानी तक पहुंच सकता है। इसलिए इन्हें अच्छी तरह पकाकर ही हमें उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही इसके अतिरिक्त हमें फ्रिज का खाना खाने से भी बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम
पके हुए फूड प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखते हैं तब उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ आसानी से हो सकती है। बहुत से सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो फ्रिज के तापमान में अपनी वृद्धि को रोक सकने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब इन्हें फ्रिज से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उपयोग करने के लिए इन्हें हम रखते हैं तो इनमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो कई गुना बढ़ जाती है पहले की तुलना में। इसलिए हमें सिर्फ कच्चे फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए ही फ्रिज का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पके हुए फल और सब्जियों के स्टोरेज के लिए। तो इस बात का हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम कुछ पदार्थों का उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि दालचीनी का प्रयोग हम पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। साथ ही सौंफ और इलायची जैसे पदार्थ जो होते हैं जिन्हें खाने के बाद में पाचक रसों का अच्छे से स्त्रवण होता है, जिससे हमारे भोज्य पदार्थ अच्छे से पच पाते हैं, इनका भी हम थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो सके। लेकिन यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लाभदायक जो चीज़ होती है वह भी हमारे लिए तब हानिकारक हो जाती है जब हम उसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं। जैसे कि सौंफ और इलायची भी यदि हम लंबे समय तक अधिक मात्रा में प्रयोग करें तो त्वचा संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का आदी नहीं बनना है और मौसम के परिवर्तन के साथ ही हमें अपने आहार में परिवर्तन करना आवश्यक है। हम अदरक, लहसुन तथा प्याज का भी सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं भोजन में। तो चाहे जो भी मौसम हो, जिस स्थान पर भी हम रहते हैं उस स्थान का साफ होना बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे जो भी मौसम हो, जिस स्थान पर हम खाना बना रहे हैं उस स्थान को हमेशा ही हमें साफ़ रखना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक होता है। तथा भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से बहते हुए पानी में हम धो लें, उसके बाद ही हम कुकिंग की आगे की प्रोसेस को करें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हम अपने साथ घर से 1 बॉटल पानी कम से कम लेकर निकलें, क्योंकि जब हम बाहर खाना खाते हैं तब वह पका हुआ होता है तो यह पानी की तुलना में कुछ हद तक सेफ भी होता है। लेकिन क्योंकि पानी हमें जैसा भी बाहर मिलता है हम मजबूर होते हैं उसे उसी अवस्था में ग्रहण करने के लिए, इसीलिए हमें पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने साथ ही अपने पानी का 1 बॉटल भी कैरी करें, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट्स की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, उसे ओपन करके आप इस आर्टिकल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।